मैं इस वक्त रामपुर की तहसील बिलासपुर में हूँ और बिलासपुर में ये देखिए जो मेरे साथ इस समय लोग मौजूद हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हैं और इन्होंने आज समाधान दिवस में आकर जो है एसडीएम उप जिलाधिकारी से मुलाकात की है। हालांकि एडीएम का आने का था मगर वो नहीं आए, इस वजह से इन्होंने अपना जो ज्ञापन था वो शिकायती वो एसडीएम बिलासपुर को सौंपा है। हालांकि शिकायत अधिकारी इस समय वही है। समाधान दिवस में क्या किस तरीके की आपको आश्वासन मिला आज? फिर जिस तरीके से अभी तक पहले से चला आ रहा, कोर्ट के सारे ऑर्डर हो चुके हैं, कोई कंप्लाइंस नहीं है। उसी के लिए समाधान दिवस में आज हम आए थे कि कुछ ना कुछ समाधान होगा। सबसे बड़ा तो काम यह है कि जिस अधिकारी ने आना था वो अधिकारी ही नहीं आए हैं। सुबह से 2-2.5 घंटे हो गए, संगत सारी गुरुद्वारे की परेशान है, गर्मी भी इतनी है। अपने टाइम पे अधिकारी को आना चाहिए, वो नहीं आए। अब हार के पता चला कि वो लोग उसमें नहीं आ रहे अधिकारी, तो हमने एसडीएम साहब को और जो अधिकारी बैठे थे उनको एक प्रार्थना पत्र फिर से दिया है। ये मेरे ख्याल से 150वां होगा प्रार्थना पत्र ऑर्डर होने के बाद। एसडीएम, डीएम और एसपी साहब और कमिश्नर साहब, मुख्यमंत्री साहब तक हम जाए, वहाँ से सारी जांच यहाँ पर आ चुकी है और सब जनों ने कंप्लाइंस के ऑर्डर के लिए कहा है, लेकिन कंप्लाइंस नहीं हो पा रही अभी तक। आज संगत ने सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का किया है कि शनिवार इतवार जब संगत जाती है तो उनको माथा टेकने से रोकना, उनका सामान चोरी करना और सारे गलत लोग जो आपराधिक इतिहास के लोग हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा बॉर्डर एरिया में गलत उसका धंधा चालू होने की उम्मीद है और गलत तरीके के काम वहाँ पे होने जा रहे हैं, जिसको प्रशासन को रोकना चाहिए। और हमारी मांग सीधी सीधी यही है कि जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उनकी कंप्लाइंस कराएं, जिससे ये सारी चीज़ें हल हो सकें। आप बताइए, वैसे आज आपने गुस्से में कहा कि साहब हमें मत्था टेकने नहीं दिया जा रहा है। जी जी, साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। कल इतवार का दिन था और बाबा शहीद जी के वहाँ पर बाबा दीप सिंह जी के यहाँ प्रोग्राम होता है और हम भी पहले इतवार के दिन इतवार जाते थे। अब जब से ये प्रोग्राम हुआ 2.25 महीने हो गए हैं, हम गए ही नहीं। कल हमने ये सलाह बनाई कि चलो भाई मत्था टेक के आते हैं। मत्था टेक के जब हम आए, वहाँ प्रसाद लेके आए तो गुरमीत सिंह और उसके 2-3 गुंडे उसके साथ वो मेरे पीछे पीछे ही घूमते रहे। गेट पर आके मुझे एक आदमी उनके ने कहा कि भाई इसके बाद मत्था टेकने नहीं आना, प्रतिबंधित है कोर्ट के ऑर्डर। और राजू जो उनका वो बना हुआ वहाँ सेवादार, उसने मुझे कहा भी आज के बाद उन्हें मत्था नहीं टेकने यहाँ आना, और आना है तो उन्हीं के साथ आना, बिलासपुर वालों के साथ ही, और यहाँ नहीं आना। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं आएंगे, तुम्हारा ही गुरुद्वारा हो गया, गुरुद्वारा तुम्हारे घर का ही हो गया। इस तरीके की वहाँ पर लोगों की ये भावनाएं हो रही हैं, हमारे जैसे आदमियों के साथ हो रही हैं, तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई को बोला उन्होंने? अभी एसडीएम साहब ने वही कार्रवाई भाई झाड़ दिए 3 पत्ते के वहीं के वहीं कि भाई 2 दिन बाद 4 दिन बाद में ये होगा और वो होगा। आज तक कुछ हुआ? मैंने तो ये भी कहा कि भाई उन्हें मत्था टिकाने के लिए आप ही लेके गए थे और आप ही वहां पर उन्हें रखे। वो तो मना कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि जो है कॉम्प्लाइन, मतलब हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को जो है वहां पर व्यवस्था टिकवाने लेके गए थे। नहीं, अब हमारे लिए ये अधिकारी झूठ बोले कुछ करें, हमें इससे क्या लेने देना? हम उनके मुंह पे कह रहे हैं, तहसील हमारी है नहीं है, जनप्रतिनिधि हम लोग हैं या ये हैं? अच्छा जितेंद्र भाई, जिस तरीके से वहाँ जमीनें हैं आपकी, आपने ये भी आरोप लगाए हैं कि हमें जमीनों पे नहीं जाने दिया जा रहा है। भाई मेरी एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि एसडीएम साहब से पूछ रहे हैं कि आपने कौन से अधिकार से उन्हें बिठाया है। इनके पास अब तक हमें कोई अधिकारी नहीं बताया जा रहा। अरे कौन सा ऑर्डर था जो बिठा के आए हो? कोई ऑर्डर नहीं है इनके पास। आज हम पूछ रहे हैं भाई अब ये ऑर्डर है, इन्हें फाड़ के फेंक दूं, मैं क्या करूं? इनकी पालना क्यों नहीं करा रहे आप? भाई आप कह रहे हैं डीएम साहब से पूछा, डीएम साहब ने भी कर दिया, कमिश्नर से पूछा, उन्होंने भी कह दिया आप करा रहे हैं, मुख्यमंत्री से लिखवा ला, वहां से भी लिखवा के ला दिया। अब मैंने कहा तो भाई या तो योगी जी को बुला के लाए हम यहाँ पे, वो इनसे कहें तो ज्यादा ये कुछ करें। आप बताइए। वैसे ये सिर्फ नाम का समाधान दिवस है, इसमें आज तक समाधान किसी का नहीं हुआ। आप बताइए। हम बड़ी उम्मीद से जो थे यहाँ पर आए थे कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। जो भी गुंडागर्दी है वो वहाँ पर हो रही है, हम लोगों को मत्था टेकने नहीं जाने दिया जा रहा। हमारा एक साथी गया था तो उसको गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया, और आज हम बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे कि आज हमें इंसाफ मिलेगा। अब 2 दिन हम देखते हैं, यदि हमें इंसाफ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं धरने लगा करके भूख हड़ताल करेंगे। वो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट ऑफ कंडेम भी हुआ है, तो उसको लेकर भी इन्होंने नाराजगी हालांकि जाहिर की है। कुछ लोगों से और भी बात कर लेता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? आज गुस्से में थे आप लोग? हाँ जी, हम बहुत दिन हो गए, लगभग 1.5 महीना हो गया इनके पास आते हुए, क्योंकि हमारे पास कोर्ट के आदेश भी हैं, ऑर्डर भी हैं, पर उन ऑर्डरों को ना मानते हुए हमें हर बार यही कहते हैं कि 2 दिन और रुक जाओ, समाधान किया जाएगा, आपका साथ दिया जाएगा, पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी अभी तक।
हमारे पास आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम निर्देश लेके आए हैं, उनका भी आदेश नहीं माना जा रहा है। आज भी हमें आश्वासन दे रहे हैं कि 2 दिन और रुक जाओ, हम आपका साथ देंगे, ऑर्डर पर कार्रवाई की जाएगी। पालन कराएंगे। आप बताइए वैसे क्या कहेंगे? कहने को रह ही क्या गया है जी। हमारी जमीन, इन लोगों की बेचारों की जमीन, ये आज 50 साल से वहां पर अपने काबिज अपनी जमीन इनकी है। जब अपनी ही जमीन अपने को नहीं मिल रही है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इस शासन प्रशासन के सामने कल परसों से ये तो हमारे घरों में घुसेंगे। उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि हम अपने बच्चों को और अपने आप को कैसे सेव करें कल को। मुझे तो लग रहा है ये काम कोई ना कोई उल्टा करवा के ये शासन प्रशासन छोड़ेगा। मतलब कुल मिला के अब इन लोगों ने चेतावनी दे दी है कि यहीं धरना होगा, यहीं पर जो है अनशन पर बैठेंगे और अपनी बात मनवा के रहेंगे। हालांकि देखना ही होगा, क्योंकि एसडीएम साहब ने खुद ये बात कही है कि इसमें हम जो है प्रार्थना पत्र पर जो है जांच कर कार्रवाई करेंगे। हालांकि इनका कहना है कि लगातार जो है ये जांच पर जांच हो रही है, लगातार जो है हमें झूठा आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। हालांकि कुछ आरोप आज और भी लगे हैं कि गुरुद्वारे में मत्था नहीं टेका गया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इसमें जांच में निकलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुझे मत्था नहीं टेकने दिया, अरे गेट पे रोक लिया कि आप मत्था टेकने दिया। मैडम भी कुछ हो नहीं दिया समाधान। इतने आदेश हो चुके तो कुछ नहीं हो रहा। समाधान दिवस भी लिखा हुआ है, संपूर्ण समाधान दिवस। कोई फायदा है ना फार्क बैंक से, क्या करेंगे लेके सारे कानून से क्या करेंगे? कोई फायदा है ना फार्क बैंक से, क्या करेंगे लेके सारे कानून से क्या करेंगे? कोई फायदा है ना फार्क बैंक से, क्या करेंगे लेके सारे कानून से क्या करेंगे? कानून से क्या करेंगे? कानून से क्या करेंगे? और क्या करेंगे बताओ ना। जो है वहाँ मरने करने को बताए लोग, हमारी प्रॉपर्टी हमारा ही सारा काम। आप मरने का और बात करते करते 1.5 महीना हो गया। अब इंतजार ये हो रहा है कि हमारे इन ऑर्डर्स के ऊपर कोई ना कोई वो चीज ले आए और फिर उसमें हम 14/7 का आदेश आज तक ऐसे उसके बाद देखते हैं। हम डीएम साहब से एसपी साहब से बात करेंगे। हर बात मान आज भी डीएम के पास ही है। अच्छा, उनके पास क्या ऑर्डर है? जो बदमाश वहाँ पे बैठे हुए धक्के से ही बेवजह, और आप ही लेके गए थे मत्था टिकाना। नहीं मैं यहाँ मैं आपको मत्था टिकाने के लिए, उनको टिकाने के, ठीक है। मैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए था, शांति व्यवस्था के लिए था। आप लोगों को भी पता है, इनको भी पता है। अरे साहब, हमने तो आपका कहना माना, जैसे आपने कहा वैसे ही हमने माना। कोर्ट के ऑर्डर हमारे लिए है, उनके लिए कुछ नहीं, सभी के लिए। और कल FIR है वो 20 FIR तो उनके ऊपर पहले से उन्हें कोई परवाही नहीं, बोले मैंने 20 और अच्छा कौन सा आदेश कुछ होना चाहिए। कौन सा आदेश? क्षेत्र में आवाज गलत उठ रही है, गलत जा रही है, क्या प्रशासन क्या कर रहा है? हमें बंद कार्रवाई करेंगे।